हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। परसेंटेज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सक्सेसिव डिप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन मतलब एक के बाद एक कुछ परसेंटेज से बढ़ाना या घटाना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किन किन तरीकों से सॉल्व करेंगे वो जान लेंगे। स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 12% in the first year and again increases 10% in the second year. If the present population is 30,800, what was the population 2 years ago? बोला गया है कि एक गांव में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 12% से पहले साल और अगले साल 10% से। ठीक है, एक बार 12% हुई, उसके अगले साल 10% हुई इंक्रीज। अगर आपको पूछा है कि अगर इस समय पे पॉपुलेशन 30,800 है तो 2 साल पहले कितनी थी, यानी बढ़ने के बाद अगर 30,800 है तो बढ़ने से पहले कितनी थी आपको बताना है। तो बहुत इजी है, एक के बाद एक परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज करनी है आपको। इसमें जो हमारे मेथड्स लगेंगे वो बिल्कुल सेम लगेंगे हमारे फर्स्ट टाइप के जैसे, जो कि था a into b is equal to c टाइप। सेम तीनों वही मेथड है, एक फॉर्मूला मेथड, एक 100 लेने वाला और एक रेशो से करने वाला। ठीक, क्वेश्चंस कैसे होंगे इसमें? क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक साल में आपका इतना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, अगले साल इतना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, आपको बताना है कि टोटल कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। ठीक है, या तो नंबर में पूछ लेंगे या परसेंटेज में पूछ लेंगे। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जान लेते हैं इसको फॉर्मूला से कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, जहां पर x और y जो होती थी हमारी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है पहले साल 12%, दूसरे साल 10%, दोनों में इंक्रीज है तो दोनों में प्लस आएगा। तो 12 प्लस 10 प्लस 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 12 प्लस 10 22, 12 इंटू 10 120 डिवाइडेड बाय 100, 22 प्लस 1.2 यानी 23.2% जो है वो टोटल इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। ठीक, अब 23.2 तो परसेंटेज में आपसे पूछ लिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ तो 23.2 आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपसे पूछा गया है, आपसे नंबर पूछा है, आपको बोला गया है कि 30,800 अभी की पॉपुलेशन है, 2 साल पहले कितनी थी वो आपको बताना है। तो भाई अगर 23.2% इंक्रीज हुआ, यानी अगर पहले 1000 पॉपुलेशन थी तो अब 1232 है। मैंने 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 100 के बाद 123.2 आता, तो मैंने 0 एक ऐड कर दिया यहाँ पे और 1232 बना दिया इसको। ठीक है, 1000 अगर पॉपुलेशन थी तो अब 1232 है। इस 1232 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 30,800। ठीक, क्या करेंगे? काट देंगे। किससे कट रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो 11 से ये 1232 कट रहा है। ठीक है, 11 से कट रहा है, तो 11 से काटूंगा मैं 12, 1 रिमाइंडर, 13, 1, 2 रिमाइंडर, 22, 112, 112 इज इक्वल टू, इसको काटोगे तो 2800, 112 की वैल्यू 2800 है। ठीक, 112 की वैल्यू 2800 है, इसका मतलब 8 की वैल्यू 200 है। मैंने 14 से काट दिया, 8 की वैल्यू 200 है। अगर 8 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू 25 है तो 1000 की कितनी होगी? 25,000। ठीक है, अब कर लेते हैं 100 लेके करने वाले से। 100 लेके करने वाला मेथड कुछ नहीं है, सेम है जो हमने यहां पर किया है। हमने यहां पर क्या किया था, पहले 23.2 निकाला, फिर 1000 लेके ऐसे कर दिया। 100 में हम डायरेक्टली वही चीज कर देंगे, पहले मैंने पॉपुलेशन ले ली 100, 12% पहले साल में बढ़ाया गया यानी 100 से 112 हो गया। इस 112 पे 10% और बढ़ी यानी 11.2 बढ़ गया। 112 पे 11.2 बढ़ गया मतलब 123.2 हो गया। 100 से 123.2 हो गया यानी 1000 से 1232 हो गया। फिर से वही काटना है हमें। 1232 की वैल्यू क्वेश्चन में 30,800 दे रखी है, इसको काट देंगे तो 1000 की वैल्यू 25,000 आ जाएगी। मैं आपको ये बता चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हो गए 2 मेथड। तीसरा मेथड हमारा फेवरेट, रेशो मेथड। रेशो मेथड पे आ जाते हैं भाई। 12% पहले साल में बढ़ाया गया। अच्छा, 12% का मतलब क्या हुआ? 4% इंटू 3। ठीक है ना, 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25। ठीक, तो 12% क्या होगा? 3/25। 3/25 मतलब 25 पे 3 बढ़ गया, 25 पे 3 बढ़ गया मतलब अब 28 है, पहले 25 थी, तो 28/25। ठीक हो गया। देन अगेन अगले साल में 10% बढ़ रहा है। 10% तो इजी है, 10 पे 1 बढ़ गया यानी कि 11 हो गया। अब 11 है, पहले 10 थी, अब 11 है, पहले 10 थी। 28 इंटू 11 अब है 25 इंटू 10 पहले थी, तो 28 इंटू 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 30,800। अगर आप इसको काटोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, आपका यहां पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 25 इंटू 10 की वैल्यू आपको पूछी गई है। 25 इंटू 10
250 इंटू 100 25,000। करेक्ट। अभी की अगर पॉपुलेशन 30,800 है तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन 25,000 थी। अब आपको मैंने रेशो से करने का ये वाला तरीका भी बताया था, ये और ये सेम चीज है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 12% इंक्रीज मतलब 25 से 28 हो गया, 10% इंक्रीज मतलब 10 से 11 हो गया। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये 250 ये 308। 308 की वैल्यू क्वेश्चन में 308 और 2 जीरो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपको 250 की वैल्यू निकालनी है। तो 250 की वैल्यू क्या होगी, 250 और 2 जीरो आगे, तो 25,000 हो जाएगी। ठीक है, इजी से तीनों मेथड है, पहले आप सीख चुके हो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 20% देन फाइंड द प्राइस ऑफ द कार 2 years ago इफ द करंट प्राइस इज 7200। तो बोला गया है कि एक कार का प्राइस जो है वो 20% से हर साल इंक्रीज करता है। अगर इस समय कार का प्राइस 7200 है तो 2 साल पहले का प्राइस बताना है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रेशो से करेंगे। ठीक, 20% इंक्रीज हो गया मतलब 5 से 6 हो गया, पहले साल में 5 से 6 हो गया, दूसरे साल में दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि ऊपर 36 नीचे 25। 36 की वैल्यू क्वेश्चन में 7200 दे रखी है क्योंकि करंट वैल्यू बोली गई है 7200 है, करंट वैल्यू 7200 है, यानी 36 की वैल्यू क्वेश्चन में 7200 दी गई है। 36 की वैल्यू 7200 है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 200। ठीक, एक की वैल्यू अगर 200 है, 25 की वैल्यू आपको पूछी गई है, 25 इंटू 200 कितना होगा, 5000। ओके, 5000 पहले थी, 7200 अब है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ मैन फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट वर्कआउट प्लान decreases his weight by 10% every year. If his weight was 100 kg initially, find his weight 2 years after 2 years of workout. तो इजी क्वेश्चन है, हर साल एक आदमी का वेट 10% से घट जाता है। ठीक, वो वर्कआउट कर रहा होता है, हर साल 10% घटा लेता है। अगर पहले उसका वेट 100 किलो था तो अब कितना है, वर्कआउट के बाद कितना है वो आपको बताना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल ओरली हो जाना चाहिए। 10% घटता है इसका मतलब अब 9 है, पहले 10 था। करेक्ट, पहले साल में, ये दूसरे साल में अब 9 है, पहले 10 था। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 80, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100। क्वेश्चन में भी आपको ये 100 ही दिया हुआ है। ठीक, तो 100 की वैल्यू अगर 100 है तो 81 की वैल्यू कितनी होगी, 81। सिंपल, 2 साल बाद उसका जो वेट होगा वो 81 kg ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1100 initially and after 2 years is 1452. If in the first year the increase in population is 10%, find the increase in percentage of people in the second year. तो आपको इस बार क्या बोला है, इस बार आपको दोनों पॉपुलेशन दे रखी है, पहले की भी और बाद की भी। एक परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है, आपको दूसरा परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ठीक है, तीनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे किससे, रेशो मेथड से करेंगे। ठीक है, यहां पर 10% है, 20%, 15%, अगर ऐसे परसेंटेजेस मिलेंगे तो आप रेशो मेथड से आराम से कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ टिपिकल परसेंटेज वैल्यूज दे दी गई तो आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो 1100 था पहले, अब है 1452। तो ठीक है, ओरिजिनली इट वाज 1100, नाउ इट इज 1452। ओके, ये जो रेशो है ये किसके बराबर है भाई, 10% पहले साल में इंक्रीज हुई यानी 10 से 11 हो गई। ठीक है, दूसरे साल का परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है, मैंने x ले लिया। ओके, नाउ 11/10 इंटू x इज इक्वल टू 1452 डिवाइडेड बाय 1100। अब क्या करो, अब इसको काट दो, अब इसको काट दो, 0 से यहाँ 0 कटेगा, ये 110 हो गया। ओके, नाउ 11 से ये 1452 अब अगर आप काटोगे तो आएगा 1, 3 बचेगा, 35, 3, 2 बचेगा 22 यानी 2, तो 132 ऊपर और 110 नीचे, यानी x की वैल्यू होगी 110 नीचे और 132 ऊपर, 132/110। ठीक, ये रेशो है, इसका मतलब पहले अगर 110 थी अब 132 है। कितना चेंज, 22 का चेंज, कितने पे चेंज, 110 पे चेंज, 1/5 विच इज इक्वल टू 20%। वही आपको निकालना था, परसेंटेज वैल्यू तो निकालनी थी। हम रेशो किसका ले रहे हैं, पहले की पॉपुलेशन और बाद की पॉपुलेशन की। पहले साल में 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब 10 से 11 हो गई। दूसरे साल का आपको बताना है तो आप रेशो निकाल दो, सिंपल, 132/110 आया, इसका मतलब पहले 110 थी अब 132 है। अगर पहले 110 थी अब 132 है तो 22 का चेंज है, 110 पे इंटू 100, 20% इज योर आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब रेशो से तो आपने कर लिया, बाकी दोनों से भी एक बार देख लो। पॉपुलेशन कितनी थी, 1100, बाद में थी 1452।
ठीक है। अगर आप इसका रेशियो निकालते हो 11 से, अगर आप इसको काटते हो तो ये होगा 100, ठीक है। ये 11 से कट जाएगा 100 बार, और ये कटेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था 132 था, ठीक है। पीछे देख लो 132 था, ओके। तो जो रेशियो आया वो 100/132 आया। इसका मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 100 थी तो 2 साल के बाद 132 है, ठीक है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये 2 साल के बाद का रेशियो है, करेक्ट है। तो पहले अगर 100 थी पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन 132 है, यानी टोटल चेंज कितना है, 32% का इंक्रीज है, टोटल 32% का इंक्रीज है। अब इसी को फॉर्मूला में लगा दो, क्योंकि आपको एक परसेंटेज पता है, आपको टोटल परसेंटेज इंक्रीज पता है, ये 32 है, दूसरे वाला आप निकाल दोगे फॉर्मूला से। 32 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स प्लस 10x/100, ठीक है, यही करते थे फॉर्मूला में। 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 22 हो जाएगा। 22 इज इक्वल टू 100x प्लस 10x, यानी कि 110x/100। 0 से 0 काटूंगा तो 11x/10 आ जाएगा, ठीक। 22 इज इक्वल टू 11x/10, ओके। नाउ 11 से 22 कटेगा, 2 जार 10 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक। यही आपको निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, और फॉर्मूला में जो वैल्यू आती है x और y की वो सीधा परसेंटेज वैल्यू ही होती है। तो x की वैल्यू 20, दैट मीन्स सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज हुआ, ओके। अच्छा, यही सेम चीज मैंने यहां पर भी करी हुई है। 132/100 है, ठीक। अगर पॉपुलेशन पहले 100 थी, पहले साल में वो 110 हुई क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ। दूसरे साल में अगर हमें निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हैं, 110 से 132 हुई, 110 से 132 हुई, इसका मतलब 22 बढ़ गया 110 पे 1/5 विच इज इक्वल टू 20%, ठीक, ओके। सो आई होप आपको ये सक्सेसिव डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये परसेंटेज में। तीनों तरीकों से आप कर सकते हो, 100 लेके, फॉर्मूला से और रेशियो मेथड से। और इन क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप ओरली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चंस ओरली कर सकते हो इसके, ओके। सो आई होप इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा आपको। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे इलेक्शंस के, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।